प्रश्न उपनिषद यूजीसी नेट सेकंड पेपर। हम उपनिषद के आज 5वें प्रश्न करेंगे। उसके पहले जो हम कल किए थे इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मुझे बताएं कि चौथा प्रश्न किसने पूछे थे? चौथा गर्ग वंश के पुत्र सौर्यायन। किनसे पूछे थे? प्रश्न क्या था? मानव शरीर में कौन से अंग सोते हैं, कौन से जागते हैं, और ये जो दोनों अंग हैं वो उनमें से कौन स्वप्न देखता है? ठीक है, इसमें से कौन सा वर्ग सपना देखने वाला होता है? इसमें निद्रा का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था? महर्षि ने क्या बताया निद्रा के बारे में? निद्रा में सब अंग मिल जाते हैं प्राण में, और प्राण काम करता है शरीर के, प्राण जागता है, सब इंद्रियां सोती है और प्राण जागता है। प्राण जागता है, सब इंद्रियां सोती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से करना और अच्छे से कर पाओगे। किस समय इंद्रिया कोई कार्य नहीं करता? निद्रा के समय। निद्रा कौन सी निद्रा? सुषुप्ति अवस्था। हाँ जी, स्पेसिफिक हमें चाहिए होगा ना, क्योंकि आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। वहां पे निद्रा तो होती है, लेकिन सुषुप्ति निद्रा में व्यान का एक और नाम क्या है? अन्नआहार्य। कौन सी अग्नि को दर्शाता है? पाचन अग्नि। पाचन अग्नि का एक और नाम क्या है? जठराग्नि। दक्षिण अग्नि। आपको केवल वही आंसर देनी है जो हमारे उपनिषद में है। अगर उसमें जठराग्नि रहा है तो आप जठराग्नि बोलेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तब। दक्षिण अग्नि। प्राण का एक और नाम क्या है अग्नि के रूप में? आहवनीय। अग्नि। दक्षिण अग्नि। मानस यज्ञ में कौन पुरोहित माना जाता है? समान। समान क्या? समान वायु। प्राण। हाँ जी, समान प्राण को पुरोहित माना जाता है। वायु, प्राण, समान प्राण। ठीक है, प्रश्न उपनिषद के चतुर्थ प्रश्न के अनुसार कौन किस में विलीन हो जाता है? इसमें से कुछ 4-5 बताइए। इंद्रिय मन में विलीन हो जाती है। पृथ्वी और पृथ्वी के सूक्ष्म मात्रा, जल और जल के सूक्ष्म मात्रा, अग्नि और अग्नि के सूक्ष्म मात्रा, वायु और वायु के सूक्ष्म मात्रा। मैंने एक पैराग्राफ बताया था इसके ऊपर, ये आप लोगों को करनी है। मुझे पता है ये थोड़ी सी बड़ी पैराग्राफ है, लेकिन आप लोगों को करनी है, क्योंकि इनमें से कोई भी डेटा जो है आपको एग्जाम में आ सकता है। बड़ी पैराग्राफ मुझे पता है। आप लोग जो आपका हमने जो बीच में जो कराया था याद करो। अगर आपके पास नोट्स आपने लिखा है, या अगर आपके पास जो हमने भेजा था ग्रुप पे उसको अगर आपके पास है, क्या दिया था उसमें? पृथ्वी और पृथ्वी के सूक्ष्म मात्रा, जल और जल की सूक्ष्म मात्रा, जल की मात्रा के बारे में, अग्नि और अग्नि की सूक्ष्म मात्रा, वायु और उसकी सूक्ष्म मात्रा, आकाश और उसके घटक सूक्ष्म मात्रा, आँख और जो देखा जाता है, कान और जो सुना जाता है, ये सारा डिटेल में था। इसको आप लोगों को अच्छे से करने हैं, थोड़ा समय लगा के इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक दो ही कहीं से भी आ सकता है। और अगर प्रश्न पेपर को उनको ज़्यादा अगर मतलब एडवांस लेवल की बनानी है, 3 ही में से बनाएंगे, ऐसी चीज़ों को डाल देंगे।
क्योंकि वही बच्चा निकाल पाएगा जिन्होंने बहुत अच्छे से उनको किए होंगे। ठीक है, तो ये सर आत्मा में ही लीन होते हैं ना, आत्मा में ही। हाँ, आपके जो पैराग्राफ में, और इसमें से कोई भी चीज आपको अपने से नहीं जोड़ना है। अपने से आपको तभी जोड़ना है जब आपका आंसर एकदम नहीं पा रहे हो। बहुत मतलब इसमें कोशिश करना कि जिन शब्दों का यहाँ पे उपयोग किया गया है उसी शब्दों से ही आपका ऑप्शन रहेगा, नंबर आपको उसी से मिलेंगे। अगर आपका सिनोनिम्स दूसरे ऑप्शन पे है तब सिनोनिम्स से मत जाना, कि कुछ समय आपको अगर आप क्लेम करोगे तो आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे श्लोक ये आपका संस्कृत में ये था, इसका मतलब ये होता है, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया। इसलिए जो है आप कोशिश करना कि वही शब्दों के, इसलिए मैं बार बार अनुवाद की तरफ ज़्यादा जोर देता हूँ। व्याख्या में क्या होती है कि हम सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और एग्जाम में ये नहीं आएगा, इसलिए आप शब्दों में ध्यान रखें। काफी अच्छे कर रहे हैं आप लोग। सर हाँ जी, इसमें जैसे वायु और उसकी सूक्ष्म मात्रा और पृथ्वी उसकी सूक्ष्म मात्रा, इसका क्या मीनिंग होता है? आप देखो एटम जो होती है, एटम में क्या रहता है, इतना ऊर्जा होता है एटम में। एटम को हम देख ही नहीं पाते, इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है। जो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिरा था, आज भी जो हम एटम का एक्सप्लोशन करके जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे विद्युत पैदा करते हैं, कितनी सूक्ष्म मात्रा होती है बोलो। उसमें भी तो वो सारा ऊर्जा है ना, पृथ्वी तक तो उसमें भी है। एटम के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे, थोड़े से और एडवांस जाओगे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल, एंटी पार्टिकल, बहुत सी चीज मिलेंगे। इतनी सूक्ष्म मात्रा है कि बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें भी सारा गुण है ना, इसी को बताया गया, पृथ्वी और पृथ्वी की सूक्ष्म मात्रा। आपके अंदर जो बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म हो रही है हमारे शरीर में, हर जगह पे वाटर का बहुत ज्यादा रोल है। आप अगर सेल बायोलॉजी पढ़े होगे, आप देखे होगे उसमें कि कितनी सूक्ष्म होती है। आप देखो नेफ्रॉन देखो कितनी सूक्ष्म होती है, उसमें जो पूरा मैकेनिज्म होती है बॉडी के अंदर, उसके लिए क्या चाहिए होता है, ऑलमोस्ट हर जगह पे 70 से 90% वाटर ही होता है। तो क्या हुआ, जल की सूक्ष्म मात्रा। इस तरह से देखो कि सर इसको हाँ जी, तन्मात्रा से भी रिलेट कर सकते हैं सूक्ष्म मात्रा को? नहीं, तन्मात्रा तो मैं भी एक सोच रही हूँ। तन्मात्रा जो होती है ये आपका, जो आप बोलते हो कि स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो बोलते हो, उसके साथ कहाँ जोड़ती है? क्योंकि इसमें सर ये बोल रहे हैं ना, जैसे आंख और जो देखा जाता, मतलब ये पृथ्वी और उसकी सूक्ष्म मात्रा, तो पृथ्वी तो पूरा ले ही लिया उन्होंने। तो पृथ्वी में आप पृथ्वी अगर बोलोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें तो आ ही जाएगा सारा, लेकिन ये पृथ्वी किस में आता है, तन्मात्रा में आता है कि आपका किस में आता है बोलो, पंचमहाभूत में आता है, किस में आती है? महाभूत में। तो इसलिए जो है हम इसमें हम सिनोनिम्स हम नहीं जाएंगे। अगर सूक्ष्म मात्रा बोलोगे, आप जानते हो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो आपका जो जीव द्रव्य होता है, इंग्लिश में अगर पढ़े हो, हिंदी में पढ़े होगे, इनके क्या होती है, आप अगर जाओगे देखोगे उसको तो 90% पानी होती है, लेकिन इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है, उसको आप एक खाली एज्यूम कर सकते हो, लेकिन है, वो भी तो है, उसके बिना आपका कोई वर्क ही नहीं होगा। इसलिए उस सूक्ष्म मात्रा में भी वो मौजूद है। तभी अब अगर प्राण को अगर ब्रह्म से संबंध करोगे तो उसमें भी तो ऊर्जा है, तभी तो एटम आपको ब्रेक करने पे इतनी भयंकर ऊर्जा मिलती है। तभी तो आपका हर सेल को मिल करके इतने बॉडी का सारा आपका जितना भी मैकेनिज्म पूरा करता है। मतलब सूक्ष्म मात्रा हुआ ना उसमें ना। हमारे सोच में क्या कितनी होती, कितने, हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि व्याख्यात्मक चले जाएंगे तो व्याख्यात्मक जाने से न तो हमारा व्याख्या आएगा और हमारा काफी जैसे कंटेंट मतलब बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसके आप जो पूछ रहे हो इसके ऊपर इतनी ज्यादा व्याख्या मतलब हम करते हैं कि साइंस के हर एंगल को एक्सप्लेन करता है, हर एंगल को। साइकोलॉजी लो, एनाटॉमी लो, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, आपका बायोकेमिस्ट्री लो, हर चीज पे एक्सप्लेन करता है। और आपका साइकोसोमेटिक डिजीज लो, हर चीज को। लेकिन हमारे पास इतना टाइम और रिसोर्सेस नहीं है कि हम यहाँ पे चर्चा कर सके, नहीं हमारे एग्जाम में वो सब चीजें आएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं कभी कभी कि आप लोगों का इंटरेस्ट अच्छा जगह। ये एक बहुत लंबी जर्नी है। अभी आप लोग खाली जान रहे हो 10 उपनिषद क्या क्या है, जिंदगी भर इसका जर्नी करते रहना है। आपको बहुत कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि शायद आप सोचोगे कि मतलब इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती हमारे एक छोटे से जीवन में, इतने कुछ मिलेंगे। और अगर आपको रियलाइज करने हैं ना
एक बात खाली याद रखो, डेली एक चैप्टर भगवत गीता के पाठ करो, आपको समझ आए ना आए कोई मतलब नहीं है, टाइम नहीं है, 12वां चैप्टर निकाल लो, बहुत भक्ति योग के ऊपर है, बहुत खाली 20 श्लोक उसमें है, उसका खाली अनुवाद पढ़ लो। नहीं है आता आपके पास, आपका प्ले स्टोर में जाओ, उसमें आपका ऐप डाउनलोड कर लो, कहीं भी आते जाते पढ़ लो उसको। खाली ये प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ, लेकिन आप खाली पढ़ते रहो, धीरे धीरे बदलाव आएगा और काफी कुछ आप एक्सप्लोर करोगे। अगर कुछ नहीं कर सकते खाली इतना करो और सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो, कुछ ही टाइम में बदलाव आएगा और आपके समझ में सब कुछ में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। लेकिन ये लाइफस्टाइल की चीज है, करते रहना होगा ये सब में अपने तो गीता परिवार एक हमारे सर एक जस्ट बोल रहे हैं संगमनेर से है सर, हमारे महाराष्ट्र से गीता परिवार वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 2 साल से गीता सिखा रहे हैं, हर लैंग्वेज में है। हाँ मुझे पता है, आप जैसे भी जुड़ सकते हो, लेकिन एक पाठ करना एक अलग है, आप सुनना अलग है। सुनते तो रहिए आप, लेकिन खुद पाठ करो। जैसे आप नोट्स लिखते हो ना, आप क्लास सुनते हो, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा फायदा कब होती है, जब आप खुद लिखते हो। तो आप पाठ करोगे तो उसका अलग ही वाइब्रेशन होती है कि वो आपके अंदर से इको होकर जनरेट होती है। एक तरंग विज्ञान पे काम करता है, वेब साइंस पे पूरा काम करता है जब आप पाठ करते हो। कभी अगर हमें मौका मिला उस विज्ञान के बारे में चर्चा करने का, बताऊंगा कि कैसे आपका नाट के ऊपर कैसे काम करता है जब आप खुद चैंटिंग या खुद पाठ करते हो। सुनना बहुत अच्छी बात है ही, इसलिए एक बार आप करीब 5 से 10 मिनट लगते हैं पाठ करने में। उतना तो आप टाइम आते जाते कहीं पे आपका फोन रहता है, या फोन से ही आप मतलब ऐप से आप रीड कर लो, खाली अनुवाद ही कर लो, संस्कृत मत करो। खाली उसमें आपका खाली 20 सूत्र है, तो देखना बहुत अंतर आएगा। हम 5वें प्रश्न में आएंगे। 12वां अध्याय, 12वां कौन सा अध्याय सर? 12वां सबसे छोटा है। अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो गागर में सागर है 12वां अध्याय, खाली 20 सूत्र है। आपका एक चैप्टर रोज करो, बस ये टारगेट पूरा करो। जब आपके पास समय हो, आप 18वां पढ़ो अध्याय, बहुत बड़ी चैप्टर है। आप दूसरा चैप्टर पढ़ो, आपका सांख्य योग के ऊपर जो चैप्टर है बहुत बड़ी चैप्टर है। अगर आपके पास समय है, समय नहीं है, आप खाली 12वां चैप्टर पढ़ो, लेकिन एक चैप्टर डेली का आप हैबिट रखो। 10 मिनट लगती है, उतना टाइम आप दे सकते हो, और कुछ टाइम बाद देखना अपने में क्या चेंजेस आती है, क्योंकि ये सब चीजें पता है बताने की चीज है ही नहीं है, ये आपको रियलाइजेशन के बाद चीज है। जी सर, थैंक यू। 5वें प्रश्न में क्या देखेंगे? इसके बाद शिवी का पुत्र सत्यकाम ऋषि पिपीलाद से पूछते हैं। क्वेश्चन बन गया आपका, कौन है शिवी का पुत्र, कौन है सत्यकाम है। नाम, पिता का नाम, पुत्र का नाम नोट कीजिए। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आप में से बहुत लोग देख के बताते हो, देख के बताने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये आपका उतने अच्छे तैयार भी नहीं होते हो। अगर आप बिना देखे बता सकते हो तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हो, ये आपका ज्यादा फायदा करेगा। इसलिए आप कोशिश करो कि ऐसा बन जाए कि आप बिना देखे आंसर दे सको। गलत तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब सही करने के लिए है, लेकिन आप 2 बार कोशिश करो कि बिना देखे दे सको। अगर आप गलती करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पर है, तो गलती करो, मोस्ट वेलकम, लेकिन कोशिश करो कि बिना देखे दे सको। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके बाद शिवी का पुत्र सत्यकाम, मैं आपको क्वेश्चन वहीं से पूछता हूँ जो मैं लिखवाता हूँ, और एग्जाम में भी देखोगे जब एमसीक्यूज करेंगे इसी में से आएंगे, इसलिए आप उसको लिखो भी और उसको याद भी करो। इसके बाद शिवी का पुत्र सत्यकाम ऋषि पिपीलाद से पूछते हैं कि हे गुरु श्रेष्ठ, यदि कोई मनुष्य जीवन पर, यहाँ से देखो ये जो लाइन बता रहा हूँ ये आपके जीवन के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए है। एक एक शब्द इसके बेहद ज्यादा कीमती है, मतलब हम इसके इतनी ज्यादा वैल्यू है कि हम किसी भी तरह से इसको मोल नहीं कर सकते, इतना अच्छी बात बताई गई इसमें। हे गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ओमकार का ध्यान करता रहे तो वह इस ध्यान के द्वारा किस विशिष्ट लोक को प्राप्त करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूरा जीवन भर कोई ओमकार का ध्यान करता रहे तो वह कौन से लोग प्राप्त होंगे? और ओमकार का ध्यान अगर ऐसे नहीं होता है तो मैं जब उस दिन बात कर रहे थे, हम जो बात कर रहे थे कि हर वस्तु में ओम देखो, हर वस्तु में अपने उस आराध्य प्रभु को देखो, अपने आप होता रहेगा। तो इसमें पूछा गया है, और इस प्रश्न को याद रखना, किसने पूछे? शिवी का पुत्र सत्यकाम ने पूछे। क्या पूछे? हे महर्षि पिपीलाद से पूछते हैं कि हे महागुरु, यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ओमकार का ध्यान करता रहे तो वह इस ध्यान के द्वारा किस विशिष्ट लोक को प्राप्त करता है? तब महर्षि पिपीलाद कहते हैं, हे सत्यकाम,
यह सुविख्यात ओम, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते रहिए। खाली देखने से सुनने से नहीं होता है, लिखने से होता है। मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ ताकि आपको लिखने का समय मिले, लेकिन आप लिखो, कॉपी पेन लो, एक एक लाइन, पूरा पैराग्राफ मत लिखो, उससे आपको रिवीजन में दिक्कत होगा। एक एक लाइन में लिखो, लाइन बाय लाइन लिखो, जितने भी डेटा आपको मिल रही है। हे सत्यकाम, यह सुविख्यात ओम दोनों प्रकार के ब्रह्म के लिए, दोनों प्रकार के ब्रह्म क्या क्या है, अर्थात सगुण, सगुण का एक नाम और क्या है, अपर ब्रह्म। इसको याद कर लो, बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है, उसी जगह पे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं अगर हमको याद नहीं रहेगा तो। सगुण मतलब क्या हुआ, अपर ब्रह्म होता है। इसको आप ऐसे इस तरह से आपकी इक्वल टू दो और लिखो अपर ब्रह्म। पैराग्राफ में लिखोगे तो एक साथ हो जाता है, फिर याद करने में बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ पे कौन से याद करें, इतनी सारी चीजें है। लाइन वाइज लिखोगे हम तो आप इसको डबल टिक कर सकते हो, या रेड पेन से मार्क कर सकते हो, या हाईलाइट कर सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाइन, एक एक लाइन पे एक एक डेटा को लिखो। हे सत्यकाम, यह सुविख्यात ओम दोनों प्रकार के ब्रह्म के लिए सगुण अपर ब्रह्म और निर्गुण पर ब्रह्म, इनके लिए भी प्रतीक रूप है। प्रश्न कैसे बनेंगे इसमें देखो, कितने घुमा के प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न उपनिषद के अनुसार ओम के दो ब्रह्म क्या क्या है, आपका ये ऑप्शन हो सकता है, ये सवाल हो सकता है, या फिर हो सकता है सगुण ब्रह्म को क्या बोलते हैं, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, इसके साथ और भी दो कोई ऑप्शन। एक और क्वेश्चन बन सकता है निर्गुण ब्रह्म को क्या बोलते हैं, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म इत्यादि, और भी कोई दो ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस, ऐसा कर देंगे। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन बनते हैं, तो इसको आप पूरा नोट कर लो। सगुण ब्रह्म मतलब अपर ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म के लिए भी क्या है, प्रतीक रूप में है। कौन, ओम। जो इसको जानता है वह ज्ञानी इस ओम का मतलब अनिवार्य प्रतीक के रूप में उपयोग करता है और इसका ध्यान करता है, और अंत में उन दोनों प्रकार के ब्रह्म में से एक को प्राप्त होते हैं। जो इनको जानता है और जीवन भर जो ओम का नाम करते हैं, अगर हम ऐसा करते रहेंगे ना, पता है क्या होगा, हमारे शरीर के एक एक रोम से फिर नाम अपने आप होता रहेगा। उसे कहते हैं, ये 4 स्टेज होती है हमारे नॉर्मल एक लाइफ से चरम आध्यात्म में पहुंचने का, बैखुरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। ये परा स्टेज में ऐसा होता है कि आपको नाम जपने की, ओम जपने की नहीं भी करोगे, अपने आप होता ही रहेगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते। फिर धीरे धीरे जब इसका एक चरम अवस्था आता है, वो आप करने से समझोगे, लेकिन मैं खाली बता देता हूँ, आपके शरीर के रोम रोम से, हर एक जगह से वो वाइब्रेशंस, वो ऑरा निकलता रहेगा। उस समय आपके आसपास भी कोई बैठेगा ना, तो उसको इतनी सुकून मिलेगा, और अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसको बीमारी वगैरह सब ठीक हो जाती है। उस समय एक बहुत बड़ा सिद्धता की अवस्था होती है। रोम रोम अपने आप आपका मतलब ओम ओम या जो वाइब्रेशन करता रहेगा। इसके बारे में बहुत विस्तार से हम नाद योग में बहुत विस्तार पढ़ते हैं, और इसको हम वेव फिजिक्स के साइंस से भी जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ हम जोड़ेंगे नहीं, विज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जुड़ता है। और यहाँ से आपका जो कॉस्मिक वेव का एनर्जी है उससे जुड़ती है, और भी हमारे जो मुख्य जो नाद योग होती है उसमें काफी ज्यादा जुड़ती है। पूरा बॉडी ही पूरा एक नाद बन जाती है, पूरा ओमकार का नाद बन जाती है जब हम उस लेवल तक पूरा पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो इसको जानता है वह ज्ञानी इस ओम का अनिवार्य प्रतीक के रूप में उपयोग करता है और इसका ध्यान करता है, और अंत में उन दोनों प्रकार के ब्रह्म में से एक को प्राप्त करता है। चाहे आप सगुण ब्रह्म को प्राप्त करो या फिर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करो, अपने आपके जो क्षमता के अनुसार जो ईश्वर को जो देना होगा वो देंगे। क्वेश्चन आपका 2-3 वहां पे बन गया ऊपर के पैराग्राफ से। जो कोई मनुष्य ओम के 3 अक्षर में से, यहाँ से ये पैराग्राफ आपके क्वेश्चन पे बहुत से क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, और
आपके खुद के जीवन के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जो कोई मनुष्य ओम के 3 अक्षरों में से आ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है तो वह उसे ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। क्या बनाने के लिए? ज्ञानी बनाने के लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? ओम के आ अक्षर के उच्चारण से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है? तो लिख लो पूरा, क्या बनते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रश्न उपनिषद ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा ज्ञानी फिर से तुरंत ही इस जगत में जन्म धारण करेगा। भगवत गीता की बहुत सिमिलरिटी है। ओम भगवत गीता में 6 जगह पे 6 ऐसा जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तुम ओम का ध्यान करो। ओम के बारे में बताए गए हैं। ओम का आ अक्षर ऋग्वेद को प्रतिनिधित्व करता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। मैं जो एमसीक्यू कराऊंगा तो आप देखना, इसको हाईलाइट करके लिखना। ओम का आ अक्षर कौन से वेद को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है? आप क्या बोलोगे? ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। पूरा अच्छे से लिख लो और 2-3 बार बोल के 4-5 बार बोल के उसके याद भी कर लो, अभी कभी याद कर लो। ओम का आ अक्षर ऋग्वेद को प्रतिनिधित्व करता है। ओम का आ अक्षर ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। मन ही मन बोल करके आप इसको याद कर लो। वह उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए ले जाता है। इस प्रकार मनुष्य योनि में जन्मा हुआ वह मनुष्य तप और ब्रह्मचर्य का सेवन करता है। क्या करता है? जो आ अक्षर का खाली उ मा में से खाली आ का जो करता है तो उसको इतना वो अक्षर ऋग्वेद के जो पूरा संपूर्ण ज्ञान है वो आ अक्षर में पूरा समाहित है। जो मनुष्य खाली इतना ये करता है उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए उसको ले जाता है। इस प्रकार मनुष्य योनि में जन्मा हुआ वह मनुष्य फिर से क्या करता है? अपने खुद के पिछले जन्म के जो उसका संस्कार था उससे इंस्पायर होके वह मनुष्य तप और ब्रह्मचर्य का सेवन करता है तथा ईश्वर और शास्त्र में निष्ठा रखता है, अपने आप ही रखता है उसके पिछले जन्म के संस्कार के हिसाब से के कारण। ऐसे सद्गुणों की वजह से वह अन्य लोगों में क्या होता है? विशिष्ट होता है। यहाँ तक तो कोई डाउट तो नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लो। आपको मैं एक थोड़ी सी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बात करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस जगह करना बहुत रिलेवेंट है और जरूरी है। हम जब भी बात किए आ उ और म का, इसको हम रियल लाइफ में आपको मैं कुछ प्रमाण देना चाहता हूँ। जब भी कोई इंसान को कोई ठोकर लगता है, चोट लगता है, वो क्या बोलता है? और वो 3 में से एक बात बोलेगा, आह। आ का उच्चारण करेगा, आह ऐसा बोलेगा, या फिर उफ ऐसा बोलेगा, या फिर वो माँ ऐसा बोलेगा। चाहे उसका माताजी वहां पे हो ना हो, शायद वो माँ को, जिनके माँ इस दुनिया में नहीं है वो भी, या उस जगह पे वो इस बात को अपनी माँ को सोच के या बिना सोचे 3 में से एक बोलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। सोच के देखो, चाहे वो किसी भी चाहे वो भगवान को मानने वाला हो ना मानने वाला हो, किसी भी जगह के हो, किसी भी आपका किसी भी चीज से संबंध रखता हो, लेकिन बोलता ही इस 3 में से एक है, आह या फिर उफ या फिर माँ। क्यों बोलता है? एक और देखो, अस्पताल में जो बैठा या सोया हुआ जो कोई पेशेंट है जिसको बहुत दर्द हो रहा है और वो दर्द में क्या करता है? ऊ करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऐसे वाइब्रेशन निकलने से उसके दर्द में बहुत राहत मिलती है। ये जो वाइब्रेशन होती है ये ओम का ही एक हिस्सा होता है। ये जब हम वाइब्रेट करते बिना जाने ही करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि जिससे हमें रिलीफ मिलेगी, हम अपने आप ही करते हैं। एक बच्चा जो पैदा होता है, जन्म लेता है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या किसी जानवर का बच्चा हो, क्या बोलता है? आप देखो, गाय का बच्चा क्या बोलता है? हम्मा ऐसा बोलता है। माँ शब्द आता है।
माँ शब्द ओम का अत्यंत ज्यादा ऊर्जादायक शब्द है, आ ऊ मामा से। या फिर अगर कोई दूसरे जो चिड़िया इत्यादि होता है वो कू कू ऐसा करता है, ऊ कोयल क्या बोलता है, कू कू बोलता है। किसी भी आप कोई भी अगर कौवा का देखो आ का बोलता है, आ मतलब आ शब्द बोलता है। दुनिया का कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी, कोई भी एनिमल या कोई भी जो सजातीय आप जो सजीव जो देखते हो, उनका जो चाहे वो आपका मतलब बुद्धिमान हो जैसे इंसान की तरह या किसी और योनि के हो, उच्चारण जो करेगा इन तीनों में से ही करेगा एक। उसको कोई मतलब नहीं है कि ये कौन से मजहब का है, कौन से धर्म का है, क्या है नहीं है, क्योंकि जानवर को नहीं पता कि ये हिंदुइज्म से है या किसी और धर्म से, करता वो तीनों में से ही एक है। क्योंकि ये जो ओम जो है वो यूनिवर्स को ऊर्जा देने वाली, अब तो आप नासा से बहुत कुछ प्रूफ भी हो गया, अगर आप लोग विज्ञान को देखोगे तो जो उसमें भी इस तरह के उन्होंने वाइब्रेशन उन्होंने कैच किया है, जिसके ऊपर बहुत से आपके पास अपडेट है, आप देख लेना कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, क्योंकि उसको मैं बोलने जाऊँगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारे खुद के जीवन में भी, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हो नहीं मानते हो, हम धार्मिक हो नहीं हो, हम ईश्वर को मानते न मानते, उससे मतलब नहीं है। जब भी हमें दर्द होता है, जब भी हमें तकलीफ होती है, आप जब बहुत खुल के रोते हो, क्या बोलते हो, क्या कैसे रोते हो, बोलो आ करके रोते हो, आ करके। आ में क्या आती है, ओंकार का पहला अक्षर आती है। या फिर आप बहुत जब तकलीफ में होते हो, माँ करके, मतलब या फिर छोटा बच्चा माँ माँ बोलता है, या हम भी कभी बोल लेते हैं जब बहुत दर्द होती है। ये कौन से शब्द का अर्थ होती है, ये ओम का पार्ट होती है। इतनी ऊर्जा देता है कि हमें अनजाने में ही हम अपने उस दर्द से पूरा राहत पाते हैं, हम अपने उस तकलीफ से राहत पाते हैं। तो ये हम एक वैज्ञानिक आपका विश्लेषण है जो हम में से हर कोई अपने जीवन में हमेशा देखते आए हैं। और इसी बात को यहाँ पे अलग अलग अक्षर से और भी कई ऑपरेशन मिलेंगे जहाँ मिलेंगे आपको ये बातें कि आ ओंकार के आ अक्षर क्या कहता है। अगर आप आ का खाली उच्चारण करते जाओगे मुंह खोल करके, तो आपके बॉडी में, आपके आवाज में, आपके व्यक्तित्व में, अगर एक दिन में नहीं लगातार करते जाओगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और डॉक्टर्स ये आ करवाते हैं जिनको आपका वॉइस से संबंधित कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कई तरह की उनका टेक्निक होती है। कभी कभी मतलब मुंह में कुछ रखवा के रख देते हैं, या अलग अलग टेक्निक होती है, लेकिन निकालते हैं इस वर्ड को, आ को निकालते हैं। उससे आपके बहुत से आपका जो ओरल डिजीज या उससे संबंधित जो चीज़ें होती है वो ठीक होती है। ये आपका एनाटॉमी के साथ भी साथ बातें हैं। और ये जब आपको मन में जब इतना राहत मिलती है तो ये आपका साइकोसोमेटिक डिजीज में भी बहुत ज़्यादा आपका रिलीफ मिलती है, जब आप लगातार उच्चारण करते हो। खाली आ का अगर ओम का करोगे तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है, खाली इसमें आ का खाली बताया जा रहा है। इन तीनों में से ही हम करते हैं, तो इसको आप लोग ख्याल रखना जो बताया। और इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक, इतने साइंटिफिक और रियल लाइफ में हम इसको हमेशा करते ही हैं इसको। तो हमने क्या सर, और महाराष्ट्र में ना हाँ माँ को आई करके बुलाते हैं। हाँ पता है मुझे। हाँ हाँ, तो मैं एक्चुअली गुजराती हूँ और मुझे गुजरात में जन्म हुआ रहता, तो मैं शायद बापूजी करके बुलाते हैं। लेकिन मुझे बुरा लगता था आज तक कि मैं महाराष्ट्र में जन्मी हूँ तो मैं आई बुलाती हूँ, मतलब नेबर्स का सबका देख के बुरा लगता था। मुझे पता नहीं था कि इतना साइंटिफिक है ये। तो आई करके बुलाती हूँ ना, तो लेकिन अभी मुझे पता चला कि कितना आ शब्द कितना इम्पोर्टेंट है। तो आई वर्ड भी माँ, मतलब ये जो आपने इम्पोर्टेंस बोला माँ आ शब्द का जी, इसमें आई में देखो क्या होती है, आ और ऊ दोनों आता है ना। यहाँ तक कि इन दो अक्षर के अलावा आप इंग्लिश का कोई अल्फाबेट लिख के देखो, वॉवेल क्या होती है, ए ई आई ओ, और यू को तब लेते जब यू का उच्चारण हम आ की तरह करते हैं। इनके बिना कोई आप वर्ड बनती नहीं है। आप इसको मिला के देखो, आ ई क्या है, ओम का ही पाठ हुआ कि नहीं हुआ। आ ए ई आई, जब ए लिखते हो तो ए का उच्चारण क्या आ करते हो ना, तो आ हुआ कि नहीं हुआ। ई मतलब क्या हो, ओ ऊ मा में आपका आता है ई, आ और ई जो रहता है आई, ए
मतलब अ और ऊ का ही पार्ट आएगा वो। और ए ई आई, आई का उच्चारण जो हम ई की तरह करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, तो ये भी आपका ओम का उच्चारण हो गया। ओ तो खुद ओम का पहला आपका ओ हो गया पूरा। और जो यू का उच्चारण होती है, यू को तभी हम वॉवेल मानते हैं जब वो आ की तरह प्रोनाउंसिएशन होती है। जैसे आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। और एन अम्ब्रेला, क्योंकि यू का उच्चारण अम्ब्रेला आ की तरह हो रहा है, तब जाके वो एन लगता है। वरना खाली अगर यू का उच्चारण अगर यू की तरह होगा, यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, वहां पे आपका ए यूनिफॉर्म, ए यूनिवर्सिटी होती है, एन नहीं होता। कंप्लीट आपका जो लिटरेचर है वो भी किसमें, उसका जो प्रोनाउंसिएशन, उसका आप एक वर्ड बना ही नहीं सकते बिना इन वॉवेल्स के। और ये वॉवेल देखो कहाँ रहती है, ये सारे का सारा इस वाइब्रेशन में आपका समाहित रहता है। और भी बहुत गुह्य व्याख्या है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, समय नहीं है कि हम कर सके। मन तो बहुत करता है, लेकिन समय और चीज़ों के अभाव में हम स्किप करने पड़ते हैं। तो अगला या उस ऊपर आपने लिख लिया है सारे, उसको नोट करना। यह व्याख्या थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बीच बीच में अगर आपको नहीं बोलेंगे तो ये उपनिषद खत्म हो जाएगी और आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ही लोग आगे जाकर इसको फॉरवर्ड करोगे किसी और जगह पे, और ये फैलता जाएगा। यदि कोई साधक ओम के द्वितीय अक्षर ऊ पर ध्यान करता है, देखो द्वितीय अक्षर, क्वेश्चन बन गया आपका। यदि कोई साधक ओम के द्वितीय अक्षर ऊ पर ध्यान करता है, आपका तो हम बात कर लिए, तो वह स्वयं समृद्ध होता है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, ऊफ ऊफ अगर किसी को चोट लग जाता है, समृद्ध होता है कि नहीं होता है, उसके पेन में बहुत रिलीफ मिलती है। अर्थात, और इसके अलावा वो तो मैं खाली पेन का बताया क्योंकि इससे हम रियल लाइफ से हम हर कोई मतलब फैमिलियर है, इसलिए मैं समझाया। लेकिन बाकी चीजों के भी जब आपको इसके साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा बनती है, इसके साथ कनेक्शन आपका जो है आपके जो सारे शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब में इतनी ज्यादा कनेक्शन बनती है। फिर आपका जो इसका कनेक्शन आपका आपके डीएनए का जो कोड होती है उसके साथ भी बनती है। मुझे कभी कभी मेटाफिजिक्स के साथ, और मुझे कभी कभी मतलब ऐसे क्लासेस देने होते हैं जहाँ पे पूरे उपनिषद के पार्ट को हम सेल बायोलॉजी के साथ हमें करने पड़ते हैं, या बायोकेमिस्ट्री के साथ करने पड़ते हैं, या हमें फिजिक्स के साथ करने पड़ते हैं। वही पूरा सिलेबस ही पूरा वो होता है। इतना डिटेलिंग होती है, इतना विस्तार से होती है कि आपको लगता ही नहीं कि आप उपनिषद पढ़ रहे हो, या सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या आप फिजिक्स का कुछ पढ़ रहे हो, या आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इतनी ज्यादा उसमें सिमिलरिटी होती है, इतनी मतलब अत्यंत ज्यादा, एकदम वही चीज आपको प्रिंट होती है पूरा। यहाँ मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत साइंस को मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन खाली बता रहा हूँ कि आप लोग के इंटरेस्ट जनरेट होने के लिए, और समझो कि उपनिषद में कितनी विज्ञान है, कितनी ज्यादा भरी हुई है। और आप में से जो विज्ञान के बैकग्राउंड के हैं, वो अगर कोई पीएचडी रिसर्च करना चाहते हैं तो इस फील्ड को ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब बेहतरीन टॉपिक होगा आपको, जो लोग करना चाहे, अगर आप में से कोई करना चाहे तो। यदि कोई साधक ओम के द्वितीय अक्षर ऊ पर ध्यान करता है तो वह स्वयं समृद्ध होता है। अर्थात अक्षर के साथ तादात्म्य की भावना से भर जाता है, और उसके मृत्यु समय में वह अक्षर ऊ उसे अंतरिक्ष में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के जो स्पेस अवकाश होता है, ले जाकर चंद्रलोक की ओर ले जाता है। आप लोग लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि ऊ के उच्चारण से अगर मृत्यु होती है तो वो कहाँ जाता है। आप बोलोगे, यही शब्द बोलोगे, चंद्रलोक की ओर ले जाता है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। चंद्रलोक की ओर ले जाता है। और ऊ क्या आपका दिखाता है, यह द्वितीय अक्षर यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। यह द्वितीय अक्षर किस वेद का करता है, यजुर्वेद का। यानी ऊ शब्द जो है वो यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। वह साधक वहां चंद्रलोक में प्राप्त अद्भुत भोग भोगता है। बाद में फिर से पृथ्वी पर मानव प्राणी के रूप में वापस लौटता है, एक लंबे समय के बाद में।
लेकिन लौटना पड़ता है। तो इसलिए अब बात ये आती है कि जब आपको लगता है कि बहुत आसान है, मृत्यु के समय हम कर लेंगे, मृत्यु के समय आप वही करते हो जो जीवन भर आपका अभ्यास में रहता है, क्योंकि उस समय हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल पे नहीं रहता। आप जो करते हो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से, वो अपने आप उसका रिपीटेशन होता है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मेरे जैसे कम से कम लोग, आप लोग ज़्यादा मेहनत हो सकते हो, लेकिन मैं अपने लिए अगर बात करूँगा तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं हर जगह पे, हर वस्तु पे, हर प्राणी पे, हर लिविंग नॉन लिविंग पे हम अपने इष्ट को देखता रहूं। हमारे सामने अगर अलमीरा है तो मुझे सामने अलमीरा नहीं रहेगा, मेरे माइंड पे वो इष्ट रहेंगे। अगर हम ओमकार मेरे इष्ट है, ओम रहेंगे। अगर भगवान विष्णु मेरे इष्ट है तो ओम, अलमारी को मैं भगवान विष्णु देखूंगा। ऐसा करते 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 जब आपके मृत्यु का समय आएगा तो जो भी सामने रहेगा उसमें आप उसी रूप को देखोगे और ये स्थिति प्राप्त कर जाओगे जो इसमें बताया गया है। वरना होता नहीं है, वही होता है जिसको हम जिंदगी भर जीते रहते हैं, इसका हम अभ्यास करते रहते हैं पूरे जीवन भर। कभी किसी और जगह बात करेंगे कि कैसे हम लोग मृत्यु के समय वो कौन सी मैकेनिज्म होती है कि हम किस चीज को हम याद करें, उसका एक मैकेनिज्म होती है। लेकिन हम प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं, इसमें ये जगह नहीं है, लेकिन किसी और जगह बताऊंगा। उसका एक मैकेनिज्म होती है कि हम किस चीज का कैसे याद करें और किसका हम, कौन व्यक्ति क्या क्या याद करता है, उसका नेचर क्या होता है और क्या करने से क्या याद आता है। अभी बता दिया कि इसको आप कोशिश करना। आप देखो क्या बोल रहे हैं इसमें एग्जाम्स के लिए कि अगर कोई साधक ऊपर ध्यान करता है तो पहले बात क्या होता है, वो स्वयं में समृद्ध होता है, अर्थात तादात्म्य के साथ भर जाता है। ये आपका क्वेश्चन बन गया कि ऊ के ध्यान पे क्या होता है, और उसके मृत्यु समय वह अक्षर, कौन सा अक्षर, ऊ, उसे अंतरिक्ष में कहाँ लेके जाता है, ये एक क्वेश्चन बन गया। ऊ का अक्षर के अगर ध्यान करता है तो उसे कहाँ लेके जाता है, तो ऑप्शन 4 मिलेंगे। आप बोलोगे अवकाश मतलब स्पेस में, अर्थात स्वर्ग, ना तो स्वर्ग में, ऑप्शन क्या होगा, स्वर्ग में, आपका पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में, ब्रह्मलोक में, चंद्रलोक में, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जो यहाँ बताई गई वही आपको बतानी है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अवकाश यानी स्पेस में ले जाकर कहाँ लेके जाते हैं, चंद्रलोक की ओर लेके जाते हैं। आप कोई और लोक नहीं बोलोगे, खाली चंद्रलोक बोलोगे यहाँ पे इस उपनिषद के अनुसार। यह द्वितीय अक्षर यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक आपका और क्वेश्चन बन गया। द्वितीय अक्षर किसका प्रतिनिधित्व करता है, यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। वह साधक वहां चंद्रलोक में प्राप्त कई अद्भुत भोग भोगता है, फिर बाद में क्या होता है, पृथ्वी पर मानव प्राणी के रूप में वापस लौटता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको बन गया, अच्छे से याद कर लेना। हम एमसीक्यूज करेंगे, उस समय आपको गलती नहीं होना चाहिए। जो साधक, अब आती है कि जो तीनों कर रहा तब क्या होगा, जो मतलब अभी जब माँ का आएगा उसके बाद तीनों का आएगा। जो साधक 3 अक्षर वाले ओम के ध्यान द्वारा समष्टि चैतन्य की उपासना करता है वह प्रकाशित सूर्य में लीन हो जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी पुराने केचुल को उतारकर मुक्त हो जाता है, उसी तरह यह साधक भी अपने सभी पापों से मुक्त होने में समर्थ हो जाता है। तब शाम के मंत्र, शाम मतलब सामवेद, शाम के मंत्र उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। कौन से लोक की तरफ ले जाते हैं, ब्रह्मलोक की तरफ ले जाते हैं। वहां उसे ऐसा अनुभूति होता है कि वह ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है। वह लोक हिरण्यगर्भ से भी उच्चतर है। प्रश्न बन गया कि हिरण्यगर्भ से उच्चतर कौन सा लोक है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न उपनिषद। उसे लगता है कि वह सर्वत्र और सभी प्राणियों में है। इस विषय में श्लोक है। हम क्या बात कर रहे थे, प्रत्येक वस्तु में हम अगर ब्रह्म को देखने के लिए यही देखना, अगर हमारा यहाँ से अभ्यास रहेगा तो जब हम ब्रह्म लोक में पहुंचते हैं हमारा क्या अनुभूति होता है कि सब प्राणियों में ब्रह्म है और ब्रह्म सब प्राणियों में है। जब वहां भी मुझे यही अनुभूति करना है तो अभ्यास यहीं से शुरू करते हैं, आज से करते हैं, अभी से करते हैं, अभी से कोशिश करो। ये कोशिश का जो मैकेनिज्म आपको वहां तक लेके जाएगा। तब आपका मनुष्य जीवन में जन्म लेना जो है, सारे काम करते हुए, सारे भोगों को भोगते हुए, कुछ भी सैक्रिफाइस बिना किए आप उस मंजिल तक, उस मोक्ष तक पहुंच सकते हो
जिसको पहुंचने के लिए इतनी ज़्यादा लोग कोशिश जन्मों जन्मांतर कोशिश करते हैं, तब भी कोई सफल हो पाते, कोई नहीं हो पाते। सिर्फ एक अभ्यास से कि हर जगह पे अपने इष्ट को देखो, हर पदार्थ में इष्ट को देखो। जो साधक ओम की तीनों मात्राओं का अलग अलग ध्यान करता है वह अंत में मृत्यु के अधीन होकर ही रहता है। अभी हमने क्या देखा, हमने अलग अलग मात्राओं में अगर करते हैं वापस आना पड़ेगा, भोग मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन वापस आना पड़ेगा। इसी को भगवत गीता में कहा गया था ना कि आप हे अर्जुन, तुम मुझ पे पूरा पूरा समर्पित करने से क्या होगा, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, फिर तुमको वापस नहीं आना पड़ेगा। बहुत समय के बाद आपको बहुत सुख सुविधा भोगने के बाद लेकिन वापस आना पड़ेगा। हो सकता है कि वो सुविधा समय का अंतराल इतनी ज्यादा हो कि हमारे पृथ्वी के अनुसार शायद करोड़ों वर्ष हो, लेकिन वापस आना पड़ेगा। परंतु यदि तीनों मात्राओं को एक ही साथ लिया जाए तो उसका वही ध्यान सही रूप में होता है। जागृत अवस्था, गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था और उन दोनों के बीच की अवस्था अर्थात क्या है, स्वप्नावस्था, इनका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष देव क्या है, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो देव एक ही है। यदि तुम इस देव का ठीक तरह से ध्यान करने में समर्थ हो तब तो तुम ओम का सही अर्थ जान सकोगे ही सकोगे। और जब एक बार तुमने वह अर्थ जान लिया तब तुम भय का अतिक्रमण कर जाओगे। जन्म मृत्यु के हम पुनरेपि जननम पुनरेपि मरणम पुनरेपि जननी जठर शयनम, ये जो पूरा साइकिल चलती रहती है, बहुत उसमें भय होता है। आप उसको पढ़ोगे गरुड़ पुराण को और भागवत को तो आपको पता चलेगा कि इस भय का अर्थ क्या है, किस तरह से मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत विस्तार से बताए गए हैं उसमें। तो आप पढ़ना, 16 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना गरुड़ पुराण के, या फिर भागवत के पढ़ना, पंचम स्कंद को पढ़ना अच्छे से, अच्छा लगेगा आपको, समझ आएगा बहुत कुछ। तो इसमें बताया गया कि तब तुम ओम का सही अर्थ जान सकोगे, और जब एक बार तुमने वह अर्थ जान लिया तो तुम भय का अतिक्रमण कर जाओगे। प्रश्न बनेगा कि भय का अतिक्रमण कब हो सकता है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार। तो आप इसको बोलोगे कि जब हम इस तरह से तीनों मात्राओं का अगर हम एक साथ, मतलब हम ओम का अगर ध्यान करेंगे तो हम भय का अतिक्रमण कर पाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, प्रश्न उपनिषद के अकॉर्डिंग अनुसार। यदि तुम ओम का ब्रह्म स्वरूप में, यदि तुम ओम का ब्रह्म स्वरूप में, यहाँ पे आप जो पढ़ते हो योग दर्शन में, उसमें क्या बताया गया है कि स्वरूप के तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उसके साथ देखो कितना मैच करता है। यदि तुम ओम का ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म के प्रतीक के रूप में ध्यान करो तो ऋग्वेद के मंत्र तुम्हें मानवीय लोक यानी स्त्री और पुरुष के लोक की प्राप्ति कराने में क्या करेंगे, सहायक होंगे। याद करना, यदि तुम ओम का ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म के प्रतीक के रूप में ध्यान करो तो ऋग्वेद के मंत्र तुम्हें मानवीय लोक, कौन से, स्त्री और पुरुष के लोक की प्राप्ति में सहायता करेंगे। यजुर्वेद के मंत्र, ये आपका एग्जाम बन गया, क्वेश्चन बन गया आपका एग्जाम का, कि यदि आप ओम का ब्रह्म स्वरूप में, मतलब ब्रह्म के प्रतीक के रूप में ध्यान करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, कौन आपको हेल्प करेगा, बोलेंगे ऋग्वेद के मंत्र तुम्हें मानवीय लोक, स्त्री और पुरुष के लोक की प्राप्ति कराने में सहायक होंगे। यजुर्वेद के मंत्र चंद्र लोक की प्राप्ति करवाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। सामवेद के मंत्र ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने में तुम्हारे सहायता करेंगे। कौन से वेद के मंत्र कौन से लोक प्राप्त करने में सहायता करेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप इसको अलग अलग नोट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इसमें से अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन अगर उनको पेपर को अलग तरह से बनाने होंगे तो ये सब देंगे डेटा। तो यजुर्वेद के मंत्र चंद्र लोक की प्राप्ति करवाने में तुम्हारे मदद करेंगे। सामवेद के मंत्र ब्रह्म लोक की प्राप्ति में तुम्हारे सहायक होंगे। उस ब्रह्म लोक को तो केवल ज्ञानी पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं। उस ब्रह्म लोक को केवल
कौन प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञानी पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं। और भी इस ओम के द्वारा आप मतलब इस ओम के द्वारा ही तुम शांति और निर्भयता को प्राप्त कर सकते हो, और उसी से तुम अपनी जीर्णता को दूर कर सकते हो। एक अगर विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान कहता है कि हर इंसान में कोई ना कोई डर होता है। अलग अलग तरह के डर को उन्होंने दिखा, मतलब आपका मतलब क्लासिफिकेशन किया है, आपका पूरा बनाया, पूरा देखना उसमें। लेकिन हर इंसान को कोई ना कोई डर रहता ही है, क्योंकि हम जन्मों जन्मांतर से हमारे जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय जिस भी परिस्थिति में हम मृत्यु होती है तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई डर के स्थिति बना हो। और यहाँ पे आपका जो है ये भी बताता है कि डरता क्यों है कोई इंसान, तो शायद इसको जन्मांतर बात की तरफ एक विज्ञान का एक आपका थ्योरी भी बनती है इसमें, उसमें बहुत से शोध भी चल रही है। लेकिन इसको ये जो आपका प्रश्न उपनिषद में बताया गया है कि शांति और निर्भयता प्राप्त कर सकते हो, तो ये निर्भयता किससे? अगर हर इंसान में कोई ना कोई डर है तो वो निर्भयता जितने भी तरह का डर है, एक तरह का नहीं जितने भी तरह का डर है, उन सब को आप रिमूव कर सकते हो, जो अन्य तरह से या किसी और विधा से हम करने में मुश्किल है, या हमें हॉलिस्टिक तरीके से ही मतलब पूर्ण समर्पण से ही हम या ओंकार के लगातार चैंटिंग से हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अमरता हम इसमें यही बताया गया कि ओम के द्वारा ही तुम शांति और निर्भयता प्राप्त कर सकते हो, और उसी से तुम अपनी जीर्णता को दूर कर सकते हो, अमरता प्राप्त कर सकते हो, और विश्व चैतन्य परमात्मा के साथ एकता यानी कि पूर्ण समर्पण करके एकदम अद्वैत हो जाना। यहाँ पे अद्वैत शब्द लिखा नहीं है। जब ईश्वर और हम दोनों अलग नहीं है तो क्या हुए? अद्वैत हो गए, जब एक हो गए। किसी को बताया गया विश्व चैतन्य यानी परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित कर सकते हो, दोनों एक हो सकते हो। प्रश्न बन जाएगा आपका, परमात्मा को प्रश्न परिषद में एक और क्या नाम बताया गया था? आप बोलोगे विश्व चैतन्य। इस प्रकार प्रश्न उपनिषद में 5वां प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। कितनी ज्यादा साइंटिफिक, कितनी इंफॉर्मेटिव, कितनी ज्यादा गहरा ज्ञान था 5वें प्रश्न में। हर प्रश्न में है अपने अपने। आज मैं 5वें रखूंगा, क्योंकि अगर एक प्रश्न आपको एक दिन कराता हूँ तो ऐसे आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हो और अच्छे से आप इसको समझ पाते हो। 2 प्रश्न कराने से क्या बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर आप लोगों का ज्यादा आउटपुट अच्छे नहीं है, मतलब उतने अच्छे नहीं हो पाते। हम कल ही 6ठा प्रश्न करेंगे, आज हम थोड़ा सा फर्स्ट पेपर कर लेंगे। सर ये लास्ट का जो पैराग्राफ आपने बताया सर कि ब्रह्म स्वरूप में तुम ध्यान करो तो ऋग्वेद के मंत्र ये दिलवाएंगे, इसका मतलब सामवेद के मंत्र श्रेष्ठ है जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराएंगे? श्रेष्ठता की बात नहीं की जा रही है। सारे वेद जो है अपने अपने मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि ये ऐसा श्रेष्ठ है या ऐसा कुछ है। सब वेदों की अपने अपने आपका विशेषता है। तो कौन से मंत्र कौन से वेदों की हमें प्राप्त कराएंगे ये बताया गया है। अभी हम आगे भी देखेंगे कि अगर कोई हम ओमकार का लगातार खाली तीनों का अगर एक साथ हम करेंगे तो क्या हमें मिला कि परमात्मा में हम ऐक्यता स्थापित करते हैं। तो ऐक्यता जब हो गई तो आपको किसी भी वेद की, सारे वेद तो परमात्मा से उत्पन्न हुए ना, तो जब उनसे आप पूरा मर्ज हो गए, एक हो गए, तो सारे वेद तो आपके अंदर ही चला आया। तो फिर अलग अलग अगर जब करते हो तो आप अलग अलग वेदों में जाते हो। इसमें कोई आपका कंपैरिजन नहीं बताया गया है कि ये ऐसा श्रेष्ठ है या ये इससे कम है। क्या करने से कौन से वेदों के बराबर प्राप्ति होगी ये बताया गया है। सब वेदों के अपने अपने विशेषताएं हैं, लेकिन जब आप पूरे ओम का करते हो तो पूरा मर्ज कर जाते हो ईश्वर के साथ। तो आप सोच लो कि आपसे ही पूरा वेद उत्पन्न हुई है सारे, क्योंकि ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है और आप ईश्वर में एक हो जाते हो। तो वो सबसे पूरा यूनिवर्स मतलब आपका हो गया पूरा, वो चीजें बन जाती है। आपने यही पूछा था कि कुछ और पूछा था? सर यही पूछा था, क्योंकि ध्यान तो दिया ब्रह्म स्वरूप का, हाँ। पर हर एक का नाम अलग दिया है तो कंफ्यूजन हो हाँ, गया। तो ब्रह्म जो है, देखो ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों एक नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, ब्रह्मा एक पद है। जैसे आपका प्रधानमंत्री एक पद है,
ब्रह्मा एक पद है, ब्रह्मा परिवर्तन होते रहते हैं। एक समय के बाद ब्रह्मा का भी परिवर्तन होता है। आप एक जगह पढ़ोगे, आप जब हठ योग पढ़ोगे कि ब्रह्मा भी प्राणायाम करते हैं अपने आप को मतलब स्टैब्लिश रखने के लिए। ब्रह्मा एक पद है और ब्रह्म जो है वो एक ऊर्जा है, वो पद नहीं है, वो अलग है। और यहाँ तो ये जगह नहीं है, कभी हम बात करेंगे कि चतुर्मुखी ब्रह्मा का अर्थ क्या है, चार मुख का अर्थ क्या है। इसके अर्थ एक बहुत गहरा साइंस है, बहुत गहरा अर्थ है जो चतुर्मुखी हम ब्रह्मा कहते हैं। उसके व्याख्या जब करेंगे, उसके व्याख्या करने में हमें लंबे समय लग जाएंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे अभी। लेकिन उस व्याख्या के जरिए हमें पूरा यूनिवर्स के बहुत सारे सिद्धांतों को हमें मतलब साइंटिफिक वैज्ञानिक तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग चीज है। ब्रह्मा एक पद है और ब्रह्म एक ऊर्जा है। तो इसी को अब ब्रह्म लोक जो होती है, जो जैसे आप बोलते हैं ना कि आप हर एक का लोक मतलब जगह होता है। अब जैसे मान लो कि आपने भारत एक जगह हुआ, ऐसे ब्रह्म लोक, लोक मतलब क्या हुआ, वो एक जगह है। वहाँ पे आप जब विष्णु लोक जाते हो, ब्रह्म लोक जाते हो, तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है इस तरह से है कि जैसे विष्णु लोक में जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो बातें में बताई गई हैं, वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल एंटर नहीं कर सकता। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि एक्चुअली वाइब्रेशन ही होती है। ये वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैला होता है, इसलिए हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। वहाँ पे ये सब वाइब्रेशन है ही नहीं। और भी कई तरह की विशेषताएं हैं। आप विष्णु पुराण को पढ़ना अच्छे से, कभी अगर आपको मतलब मिलती है। बेहद ज्यादा गहरी बात बताई गई है। मतलब 18 पुराण में से कुछ पुराण तो आपको इतनी ज्यादा पवित्र कर देता है ना। गरुड़ पुराण को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो और समझते हो, क्योंकि उसमें समझने पड़ते हैं। कई चीजें ऐसी होती है कि जिसको आपको लगता है कि जैसे मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण, गरुड़ पुराण, इनको समझने पड़ते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, गलत। सर गरुड़ पुराण के अनुसार ये जो है ना, बोले मृत्यु के बाद पढ़वाया जाता है। ऐसा कुछ तो नहीं ये है। नहीं, गरुड़ पुराण के ऊपर मैं कभी चर्चा करूंगा, मैं ऐसा वीडियो में बना के भी रखा हूँ। गरुड़ पुराण में कहाँ बताया गया है, किस तरह किस जगह पे, कि गरुड़ पुराण किस समय मृत्यु के बाद पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। उस समय आपको बहुत से चीजों से आपको मतलब आपको अंतर्ज्ञान को बहुत पवित्र कर देता है किसी अपनों के मृत्यु के बाद। बाकी पढ़ने के लिए जो है, आप जब मृत्यु नहीं भी होता है तब भी, क्योंकि मृत्यु के बाद अगर गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, आप देखो जब शमशान घाट जाते हो तो क्या होती है, एक आपको शमशान वैराग्य उत्पन्न होती है। क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं? इसी के लिए मतलब एक वैराग्य उत्पन्न होती है। किसी की मृत्यु के बाद जब हम गरुड़ पुराण को पाठ करते हैं तो हमारे वो वैराग्य बहुत चरम पे चली जाती है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। इसलिए इसका और भी कई कारण है कि जिस वजह से मतलब रेकमेंड की गई है। लेकिन एक जगह पे गरुड़ पुराण में भी ये भी बताया गया है कि आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे अंदर पवित्र होता है। कैसे होता है, जो मैंने मतलब समझा, जितना मुझे भगवान ने बस थोड़ी सी मुझे समझाया, उसके हिसाब से हमने जो मेरे मेरे पूज्य माता जी से जो मैं समझ पाया, और क्योंकि वो बहुत ऊंचे लेवल के हैं, मैं उनके मतलब बहुत कम समझ पाता हूँ, वो काफ़ी उच्च लेवल के ज्ञानी मतलब माता जी थे मेरे। तो जितना मैं समझ पाया उतना ये है कि जब एक तो गरुड़ पुराण भगवान विष्णु के द्वारा बताया गया था, तो जब भी हम गरुड़ पुराण को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो जैसे अगर आप विवेकानंद के बारे में सोचोगे तो उनको ऊर्जा आपके पास आ जाती है। किसी पॉजिटिव इंसान के बारे में सोचोगे तो उसको ऊर्जा आ जाती है। ऐसे नकारात्मक इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि उसको ऊर्जा आती है। जैसे आप गरुड़ पुराण को हम पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु की ऊर्जा को महसूस होता है और इतना पवित्रता लगती है। और जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ के देखना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इत्यादि, अब चैप्टर 4, चैप्टर 5, तो हमारे अंदर एक ऐसा डर पैदा होता है जो हमें बुराई से रोकता है, मतलब बुरे काम करने से रोकता है। डर वो डराता नहीं है, जबकि वो सावधान करता है, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है, उसमें इतनी ज्यादा सकारात्मक मतलब भावना होती है कि हम कम से कम जानबूझ के तो बुराई नहीं करेंगे। अनजाने में जो हुआ होता है अलग बात है, या होता है जो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के जो है हम उससे अपने आप को अवॉइड करते हैं, हम दूर रहते हैं, क्योंकि हम जानबूझ के कोई गलती ना करें, ये भावना उत्पन्न होती है। उसी तरह से जब भागवत है, तो भागवत में ऐसा होता है कि मतलब ये भगवान विष्णु की पूरा ऊर्जा उसमें ऐसे इस तरह समाहित है। कोई भी प्रसंग आप किसी को सुनाओ, मैंने तो काशी में देखा कि 4-5 लोग बैठ गए,
सालों से भागवत सुन रहे हैं, आता सबको सब कुछ है, लेकिन ABCD अगर 5 लोग हैं, आज A ने सुनाया, बाकी चारों लोग बैठ के ऐसा सुन रहे हैं जिसके पहली बार सुन रहे हैं। कल B ने सुनाया, परसों C ने सुनाया, इस तरह सुनते हैं और इतनी ज्यादा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसमें लिखी हुई है कि इंसान तो इंसान छोड़ो, आपका शिव लोक में, दूसरे लोकों में भी यही होती है कि वहां पे भागवत कथा सुनाई जाती है, सुनते हैं और सारे देवता कोशिश करते हैं उसको सुनने के, लेकिन देवताओं को हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलती। अगर आपको जानना है तो एक बार पढ़ना आप, जो परीक्षित के ऊपर जो आपका जो पूरा कथा है, और जब आपका महर्षि ये जो सुखदेव, मतलब बहुत बड़ा संत हैं, उन्होंने सुनाया, और जब परीक्षित को श्राप लगा था कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब 7 दिन के अंदर तक्षक नाग आपको आके काट देंगे, तो देवता आए थे और ये प्रपोजल दिए कि ऐसा है कि क्योंकि बहुत कोई भी नहीं चाहता था कि उनका मृत्यु हो जाए, तो ऋषि को ये बोले कि आप अमृत ले लो हमसे, तो अमृत अगर दे देंगे तो उनकी मृत्यु मतलब टल जाएगी, अगर काटेंगे तो भी मृत्यु नहीं होगी, बदले में हमें भागवत सुनने का मौका दे दो। तो ऋषि ने बोले कि अगर तुम एक याचना करने आए होते तब तो ये भागवत सबके लिए ओपन है, किसी को कुछ देना नहीं होता, अपने आप ही दे पाते, लेकिन तुमने सौदा करने के लिए आए हो, तो पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम कांच दे के तुम हीरे तुम मांग रहे हो। इतनी ज्यादा भागवत का महत्व है। अगर तुम मतलब ये कि एक हाथ जो ऐसे मतलब अपने भक्ति से आए होते, सबके लिए ओपन है, लेकिन ये जीवन क्या है, ये जीवन ये चले जाएंगे, फिर साइकिल में फिर से अपने पूरा उनको मुक्ति मिल जाएगी उनको, या मृत्यु तो एक दिन कभी न कभी होगी। लेकिन जो भागवत में इतनी ज्यादा तथ्य है, इतनी ज्यादा कि वो अमृतों के उसका आसपास भी नहीं आता, इतनी ज्यादा उसमें आपका मतलब जो ऊर्जा है और बाकी जो इतनी ज्यादा उसमें पवित्रता है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया और देवताओं को अलाउ नहीं किया। पढ़ना कभी, ये इतनी ज्यादा बड़ी चीज है कि हमारे पास इतने कम समय होते है कि हम यहाँ पे चर्चा ज्यादा कर ही नहीं पाते। तो वहां पे आपको मिलती है कि वो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो ऊर्जा विष्णु की ऊर्जा है, क्योंकि भागवत में पूरा विष्णु की ऊर्जा समाहित है। और कोई भी प्रसंग आप पढ़ो, अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे ना, कल का न्यूज़पेपर आज पढ़ोगे, एक बार पढ़ा हुआ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मन ही नहीं करता, वो तो बासी हो गया। लेकिन भागवत ऐसी कथा है, जितने बार सुनो, भागवत गीता ऐसी चीज है, जितने बार पढ़ो हमेशा आपको एक नया मिलती है। नया क्या मिलती है? नया वो ऊर्जा मिलती है जो विष्णु की ऊर्जा है, जो भगवान विष्णु की ऊर्जा है। वो इतनी ज्यादा सकारात्मक है कि आप हमेशा लेना ही चाहोगे हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पुराने हो गए। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ कि काशी में जब मैं वहां पे था, तो सबको पता है कि भागवत के अंदर क्या क्या है, लेकिन इस तरह सुनते हैं जैसे उनको कोई मतलब, जैसे अगर कल आपने अगर बहुत आपका फेवरेट खाना खाया तो आपको पता है कि उस खाने का टेस्ट क्या है, लेकिन अगर आज दोबारा मिले तो आप ऐसे खाओगे जैसे पहली बार खा रहे हो। ठीक वैसा ही है पूरा। तो आप लोगों को मैंने इसलिए मतलब बताया या बोल रहा हूँ क्योंकि उपनिषद खत्म होने के बाद शायद हमारा प्लेटफॉर्म मतलब शायद रहे ना रहे, लेकिन अगर आप लोगों के अंदर अगर ये रुचि पैदा हो जाएगा और आप लोगों में से आप लोग अगर इसको अध्ययन करेंगे, सुनेंगे या अपने आप को अगर उसमें ढाल लेंगे, तो आपका तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, और आपके माध्यम से बाकी लोग जो लोग सुनेंगे उनका भी बहुत कल्याण होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग जरूर करना, इन सब में से जो भी आपको अच्छा लगता है जरूर करना। सर इसमें माँ शब्द को एलिबरेट नहीं किया सर। माँ शब्द को इन्होंने इतना ही किया है, बाकी एक और उपनिषद मिलेंगे जहाँ पे आपको माँ शब्द को बहुत विस्तार से बताया गया है। यहाँ तो हमने इसमें ज्यादा इसलिए नहीं गए क्योंकि मुझे पहले अनुभव ही बताना था ताकि आपको एग्जाम में ठीक हो जाए। अगर मैं कुछ और जोर दूंगा तो एग्जाम के समय अगर क्वेश्चन आएगा तो ये मेरे दूसरी बात भी अगर आपको इको होता रहेगा माइंड पे, तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा नहीं जोर दिया। दूसरे उपनिषद में हम माँ के भी बारे में बात करेंगे, और एक और उपनिषद है जहाँ पर ओमकार के सतगुण, रजगुण, तमगुण इन सब का विस्तार से मतलब बारे बताएगा एक हंस के साथ तुलना करके, तो ये एक और उपनिषद में है। तो जैसे जैसे आएगा हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने उतना ही दिया जितने की उपनिषद में है, ताकि आपका
यूजीसी नेट का एग्जाम सही हो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, उसको सही करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्याख्यात्मक में मैं ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी व्याख्या है, शुरू करूँगा तो कई घंटे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, इसलिए। और वो आपको एग्जाम में आएगा नहीं, तो एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए जितना हमें बताया गया है मैं कल उतना ही बताया। माँ शब्द के बारे में बताया गया है, लेकिन माँ शब्द के ऊपर आपका जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो आपका जो रिसर्च बताया है, आ का, ऊ का, माँ का, इसका ट्रीटमेंट वगैरह में काफ़ी कुछ बताया है। हालांकि उन्होंने किसी भी धर्म से उसको जोड़ा नहीं है, लेकिन उस वाइब्रेशन को अगर आप जो ट्रीटमेंट के रूप में लिया गया है, हमारे कॉलेज में भी जो हमारे गुरुजी थे वो भी इस तरह के शब्दों को, वो खुद भी एक आपका मनोविज्ञान के बहुत बड़े अध्यापक है, लेकिन उन्होंने जो ट्रीटमेंट देते हैं अपने पेशेंट्स को, वो उनमें भी वो आ का आ उच्चारण कराते उन्होंने काफ़ी कुछ ठीक कर देते हैं, मतलब मरीजों की। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देखो, मतलब करोगे जब आप लोगों में से जिसका जिज्ञासा होगा, अगर उन लोग इन सब चीज़ों का आप मतलब अध्ययन करोगे, तो आपको सागर की तरह बहुत चीज़ मिलेंगे। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, किस में आएंगे, 31 में। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हम कर रहे हैं 2019 के पेपर कर रहे हैं। जो हम कर रहे थे, हम बीच में हम थोड़ा सा छोड़ दिए थे उपनिषद के लिए, लेकिन हमें उसको भी करने हैं। तो 31 से लेकर 35 तक के लिए आप जो बताया गया है उसको पहले पढ़ लो एक बार। डेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, एक बार पढ़ लो आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय ए कंपनी इन 10,000 टन्स ड्यूरिंग द ईयर 2011 से 2018। 2011 से 2018 के बीच में बातें, मतलब आपको डेटा दी गई है, ईयर दिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर दिया गया है। अब आपको निकालनी है, अब निकालो। क्या बोला है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2012 एंड 2013, मतलब 2012 एंड 2013 was exactly equal to the average production of the which of the following pairs। तो आपको क्या करनी है, दोनों आपका ABCD में आपको दोनों का ही, ए का भी निकालो, एवरेज निकाल के देखो, बी का भी निकाल के देखो, सी का भी निकाल के देखो, डी का भी निकाल के देखो। जिन दोनों के साथ जिसके साथ मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सर बी ऑप्शन है, बी या डी, कौन सी? बी फॉर बैट, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। बाकी लोग क्या बोलते हैं? देखो, अगर आपको नेट निकालनी है ना तो दोनों पेपर करने होंगे, खाली इससे नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको दोनों साथ साथ करो, हो जाएगा, कोशिश करो। बाकी लोग सही नहीं चाहिए, गलती बोलो, लेकिन कोशिश करो। बाकी लोग बताए कितना होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। वेरी वेरी गुड। आप लोग एवरेज निकाल के देख लो। निकाल दूं मैं? क्या बोल रहे हैं? माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जा रही है। जिनका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले। तो क्या होगा आपका, अगर आप निकालते हो 12 और 13 का, कितना आएगा? 12 और 13 का एवरेज 50 प्लस 70/2 कितने हो गए? 60,000 टन हो गए। और 11-12 का निकालो, कितना आएगा? 35 प्लस 50/2 कितने हो जाएंगे? 42.5 आएगा। एवरेज निकाल लो 11 से 17, 2011 और 2017 का कितना आएगा? 35 प्लस 85/2 कितना आएगा? 120/2 इज इक्वल टू 60,000 टन आ गया। तो क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर इसमें एवरेज तक जाने की भी जरूरत नहीं है ना, सिर्फ एडिशन कर दिया तो भी चलेगा? हाँ, हो जाता है, लेकिन मैंने क्योंकि दोनों में डिवाइड बाय 2 ही करना है।
तो हाँ डिवाइड ना करे, केवल ऐड भी कर ले तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने इसलिए कर दिया नीचे क्योंकि अगर एडिशन के लिए डिफरेंट फिगर होती, डिवीजन के लिए तो अलग बात थी। हाँ मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि लोग अगर सिंपल कैलकुलेशन से जो देखना चाहेंगे वीडियो में उसके लिए उनके लिए कर दिया। 32 बताइए, 32 का क्या होगा? क्या बोला है? इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रीवियस ईयर वाज मिनिमम। किस ईयर में जो परसेंटेज इंक्रीज किया है प्रोडक्शन के कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में था? तो बताइए किस में था 32 का? 2012 ऑप्शन क्या होगा? 20 था शायद सर वो। ऑप्शन बी होगा। नहीं नहीं 12 ए है सर, ए है ऑप्शन। तो आप लोगों ने बाकी सब कितने आ सर गया? ये एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? इसका हम निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। देखो 2012 में कितने इंक्रीज कर रहा है? 35 50, तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितनी है? 32 है। तो 32 परसेंटेज निकाल के देख लो। इन इंक्रीज कितने इंक्रीज कर रही है आपका 2012 में? तो इंक्रीज परसेंटेज इन 2012 इज इक्वल टू 50 माइनस 35 बाई 35 इंटू 100%। अब इसको निकालो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 42.85%, राइट? परसेंटेज इंक्रीज्ड इन 2013 कितना आएगा? 70 माइनस 50 बाई 50 इंटू क्या हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा आपका ये? 40%। क्लियर हो गया होगा सबको? और अगर ऐसे हम निकालेंगे किसमें? 2015 में निकालेंगे। तो 2015 में क्या हो जाएगा? डेटा देखो 2015 के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो 75 50 और आपका 55। तो 75 माइनस 55 बाई 55 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100%। कितनी हो जाएगी कैलकुलेट करने पे? 36.36%। 2017 में देख लेते हैं। 17 में कितना हो जाएगा डेटा देखो? 85 और 60। तो क्या हो जाएगा? 85 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू इंटू 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 41.66%। 2018 क्या हो जाएगा आपका? डेटा देखो 2018 में 90 है ना, 90 उसके पहले वाला 85। तो कितना होगा? 90 माइनस 85 बाई 85 इंटू 100%। कितना आएगा? इजिकल टू 5.88%। तो अब बताओ मैक्सिमम का किस में था? मैक्सिमम था 2012 में था ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा अगर हम डिटेल कैलकुलेट करें, जिनको डिटेल में चाहिए। थर्टी थ्री बताएं।
सर हो गया। हाँ 33 बताएं क्या होगा सर। सर 21.4 बी ऑप्शन। वेरी वेरी गुड। क्या आ जाएगा आपका 21.4 ना। जी सबको तो क्लियर हो गया होगा कैसे आया है? कोई तो ऐसा नहीं है ना जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा कि बताऊं मैं कैसे आया? बता दूं? आप देखो प्रोडक्शन आपका 2013 में कितनी है? 70। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। 2013 में कितनी है आपका? 70,000 है। और 2014 में कितनी है? 55,000 है। तो आप इसको निकालेंगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 33 ना। 33 तो 33 के लिए 70 माइनस 55 बाई 70 इंटू 100% इजिकल टू कितना आएगा? 21.42%। तो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नीचे जा सकूं। 34 में क्या बोला है? इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर्स। बताइए इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स, ऐसे कितने सारे गिवन ईयर्स होंगे जब इसका उत्पादन जो है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। एवरेज प्रोडक्शन से जो ज्यादा थे। कोशिश करिए 34 का क्या होगा? सी 4 है। सी है। जी बिल्कुल एवरेज 65 आ रहा है सर, तो 65 से ज्यादा 4 है। वेरी गुड। बता दूं मैं? बाकी सबका आ गया है कि बता दूं? 34 का लेना हम ना। 34 का हमको निकालनी, एवरेज निकालनी है। कितना है आपका एवरेज? कितना है आपका? वैल्यू कितनी आई एवरेज का? और सर 520 टोटल आया, 8 से डिवाइड कर दिए। हाँ तो 65 आएगा ना। जी जी आपने 64 बोला था शायद, वो मुझे कान में लगा थोड़ा सा। 65 से। हाँ एवरेज निकालेंगे इजिकल टू 35 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 60 प्लस क्या बचा? 85 और 90। 85 प्लस 90 कितने डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8 इजिकल टू 520 बाई 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? 65,000 टन्स। तो क्या होगा आपका ऑप्शन? कोई ऐसा है जिनको समझ ना आया हो? आप क्या देखते हो? 2013, 2014, 2017 और 2018 में क्या होगा ऑप्शन? कौन सा सही होगा? सी सही होगा। 35 करें। एक बार आप टेबल को देख लीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। छोटा कर देता हूं मैं। हाँ
35 करें। क्या बोला है? What was the approximate percentage increase in the production of fertilizer in 2018 compared to that in the 2011? DI का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन के, डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो आप बताओ कितने होंगे 2018 और 2011 में आपको कंपेयर करनी है। सर ये 157%। वेरी वेरी गुड। सबका आ गया? बाकी लोगों का? बाकी लोग हमारे साथ ही है ना, कहाँ पे हैं सारे लोग? भाई इतने लोग हैं, बताओ बाकी लोग, कोशिश तो करो, सिंपल तो है। हम 35 कर रहे हैं, तो व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन 2018 to 2018 compared to that in the 2011? आसान है ना? कैसे निकालेंगे? निकाल दो। दोनों का डेटा कितनी है? 2018 में कितनी है? 90 है, और 2011 में कितनी है? 35 है। देखो 90 है और 35 है ना। 2018 में 90 है और 2011 में कितनी है? 85,000 टन है। तो परसेंट इंक्रीज्ड परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा? 90 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100%। फिर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 157.14%, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे? 157%। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिनको समझ में आया हो, सबका आ गया होगा। तो ऑप्शन क्या देंगे आप? ऑप्शन सी होगा कि ये होगा? क्या होगा बोलो? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ 36 का बताइए। विच थोड़ा बड़ा कर दो आप, तो डेटा हो गया उसका। दिख रही है अभी 36 का? विच पॉल्यूटेंट, हाँ जी क्या करूं? और थोड़ा बड़ा कर दो। आप अगर फोन से कर रहे, फोन से भी बड़ा हो जाएगा उसको, अगर आप थोड़ा सा वो करेंगे तो। मैंने ऐसा यहाँ भी कर दिया मैंने। विच ऑफ द पॉल्यूटेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मरीन पॉल्यूशन? बताओ मरीन पॉल्यूशन के लिए कौन से सबसे बड़ी सोर्स होती है? चारों को आप रीड कीजिए, बताइए कौन से होंगे। सी सर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। बाकी लोग यही बोलते, बाकी लोग बताओ। यस सर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। पक्का? ये सीवेज का मीनिंग क्या है सर? ये नहीं समझ में आया लास्ट ऑप्शन डी वाला। सलाइन वाटर, जो आपका सलाइन वाटर है, आपका जो हम कहते हैं कि इसको मैनग्रोव्स जो होती है, ये आपका एग्जिस्ट करता है आपका सलाइन वाटर में। ये एक्चुअली आपका एक आपका श्रब कह सकते हो, जो स्मॉल ट्री होता है, जो ग्रो करता है कहाँ पे? आपका कोस्टल सलाइन या आपका वैक्सीन जो वाटर होती है वहाँ पे। और लगभग आपका 80 डिफरेंट आपका स्पेसीज जो होती है, ये आपको वहाँ पे एक तरह के जो ट्रीज होती है जो रहता है, ये इसका नाम होती है मैनग्रोव्स होती है ट्री। तो मैनग्रोव्स जो होती है ये आपका लगभग वर्ल्ड वाइड ये आपका मतलब फैला होता है। और ये लगभग आपका हम कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक मिला करके बहुत बड़ी हो जाती है। और ये मेनली जो है आपका कहाँ मिलती है? ये लैटिट्यूड में मिलती है, जो लैटिट्यूड के बीच में मिलती है, जो 25 डिग्री नॉर्थ में और 25 डिग्री साउथ में मिलती है। ये सारे जो ट्रीज होते हैं ये ग्रो करते हैं, और ये लो ऑक्सीजन सॉइल होते हैं इसमें। इनके जो एरियाज होते हैं, इस ऐसे एरिया में जाते हैं। ये सारे ट्रीज जो जब ग्रो करते हैं तो उस एरिया में क्या होती है? लो ऑक्सीजन सॉइल हो जाते हैं। और ये जो आपका पूरा मैकेनिज्म है ये काफ़ी स्लो मूविंग करता है। ये आपका आप कह सकते हैं कि स्लो मूविंग वाटर
के को प्रमोट करता है, जो क्या अलाउ करता है कि ये एक तरह के आपका मतलब एक्यूमुलेशन को आपको प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो ये आपका यूनिक आपका जो है खास तरह के जैसे जंगल जैसा पूरा बन जाती है ये, और ये आपका सबसे बड़ी क्या होती है, इसे कहा गया इसको कि पॉल्यूटेंट का पूरा आपका सोर्स होती है। तो क्या बोलोगे आप इसमें से? फिर भी होगा ना ऑप्शन। डीओ का बताइए। सी बोला था ना सर पहले, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। नहीं, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो आपका वाटर के लिए किया, सैलाइन वाटर के लिए। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है इसमें, एग्रीकल्चरल रन ऑफ बोला था, ऑयल स्पिल बोला था, और आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट बोला है, सीवेज बोला है। अच्छा, तो सैलाइन वाटर तो बोला ही नहीं है मैंने, कौन से क्वेश्चन देख लिया था। सैलाइन वाटर तो किसी और क्वेश्चन में बोला होगा, इसमें मैं अच्छा सीवेज बोला है इसमें। अच्छा बताइए, हाँ 36 बताइए कौन सा बोलेंगे। 36 में आपका जो ऑप्शन ए सही है क्या? एग्रीकल्चरल आपका जो बताया गया है एग्रीकल्चरल रन ऑफ, क्या ये सही है? नहीं सर, और सी सही आएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। एग्रीकल्चरल रन ऑफ क्या होती है? ये मरीन वाटर भी देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपका मतलब पॉल्यूशन को पैदा करता है। एक्चुअली ये क्या करती है आपका, ये आपका पेस्टिसाइड्स को आपका जो हम करते हैं इसमें, आप कहते हो कि रेफर करते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं, जो कीटनाशक की तरह होती है, वो आपका क्या होती है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूस होती है। और दूसरा जो आपका जो इनऑर्गेनिक चीज़ें जो होती है, जिसका हम लोग खाद के रूप में जो हम डालते हैं या फर्टिलाइजर के रूप में डालते हैं लैंड पे, वो जाती कहाँ पे है? वो जाके आपको उसमें मिलती है, मतलब आपका क्या कहते हैं उसको, समुद्र में मिलती है। मतलब आपका पूरा जो उसका जो पूरा फ्लो होता है वो मरीन पोल्यूशन का पूरा रीजन बनती है। ये क्या करता है आपका, जितना भी आपका देखोगे हम जो इतने सारे जो हम जो आर्टिफिशियल जो डाल देते हैं, केमिकल जो फर्टिलाइजर जो डाल देते हैं लैंड पे, तो ये अल्टीमेटली जाकर क्या करता है, वो एक बहुत बड़ी पोल्यूशन का आपका कारण बन जाती है। ये जो पॉल्यूटेंट होती है, ये इनके अंतिम रास्ता कहाँ पे होती है? ओशन पे होती है। तो आपका ऑयल वगैरह जो होती है, ये आप कह सकते हो कि सीवेज भी है, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होती है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगी वो किसके लिए होगा? एग्रीकल्चर के लिए होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा मात्रा में हम इसको मतलब केमिकल फर्टिलाइजर से लेकर के सब कुछ इतने ज़्यादा हम मिट्टी में डालते हैं, और उस मिट्टी में जब बारिश होती है तो बारिश के ज़रिए उस मिट्टी के जो चीज़ें हैं वो लेके जाती है, कहाँ जाती है? समुद्र में लेके जाती है, नदियों में लेके जाती है। इसलिए नदी क्या होती है? उफान में आ जाती है जब जिसमें बहुत बारिश होती है। तो उसके बाद वो नदी कहाँ जाती है? जाके कहाँ गिरती है? समुद्र में गिरती है। तो क्या होती है? वो सबसे बड़ी स्रोत होती है। सर ऑयल स्पिल भी आएगा, आ सकता है ना कि जो समुद्र में इससे मेजर बोला है ना, ऑयल सब तो आएगा तो सारा ही सारा, लेकिन मेजर बोला है ना। आप बताओ, ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा होता है दुनिया में कि आपका खाद का इस्तेमाल होती है? एग्रीकल्चर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी तो बहुत सारी, इंडस्ट्री तो बहुत सारी, सबका वेस्ट इंडस्ट्री तो होती है। अब जैसे मान लो जिस देश में ज्यादा इंडस्ट्री, तो आपका मतलब कुछ ही देश में बहुत जो डेवलप कंट्री है उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का आपका मतलब वहाँ पे व्यवस्था है। जो आपका डेवलप नहीं है तो वहाँ भी तो आपको खाने पीने का सामान तो सब जगह चाहिए ना। जो वहाँ पे जैसे भारत जैसे देश जो है एग्रीकल्चर का पूरा बहुत ज़्यादा हब है, मतलब तो एग्रीकल्चर हर जगह होती है, इंडस्ट्री हर जगह हो ना हो, लेकिन एग्रीकल्चर के बिना तो आप मतलब जहाँ जैसे जो संभव है वो बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है एग्रीकल्चर करने के लिए, अगर नॉन नेचुरल तरीके से करने जाओगे तो उसमें इतनी सारे कीट वगैरह लगते हैं कि आपको वो प्रोडक्टिविटी मिल ही नहीं पाएगी ताकि आप इस सबका पेट भर सको। तो उसके लिए आपको उस तरह के आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर इत्यादि आपको इस्तेमाल करने ही होंगे। इसकी मात्रा जो आपका सीवेज का मात्रा होता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या तेल होता है, इन सबसे बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो फलों के लिए भी इस्तेमाल करते हो, आप
अनाज ग्रेन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हो, जितने तरह की आपको खेती होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम इस्तेमाल करते ही हैं। और ये बहुत ज़्यादा, आप सोचो 150 करोड़ लोग खाली हमारे भारत में हैं, हम आत्मनिर्भर है एग्रीकल्चर में, तो फर्टिलाइजर डलती है ना। बाकी जितने भी देश है, जो लोग आपका खाद्य पदार्थ में जो आत्मनिर्भर है, जो एग्रीकल्चर के बेस्ट काम करते हैं, तो उन पे भी आपका इन सब पे इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। होता सब में है, लेकिन सबसे क्या पूछा कि मेजर बोला है, तो मेजर क्या होती है आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम रखते हैं आज, और फिर हम आगे करेंगे अगले क्लास में। और ये मैच द कॉलम है, आपने इसके साथ हमको मतलब पूरा वो करने पड़ेंगे। तो अभी 10:30 ऑलरेडी हो चुकी है, 10:34 हो चुकी है, तो इसको हम कल ही करेंगे। इसको आज हम 36 तक कर लिया हमने, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और फिर हम अगले पेपर में जाएंगे। अगले पेपर में जो होगा उसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे, दोनों पेपर हम शो करेंगे, ताकि ये आपको जो हिंदी में करने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। दोनों पेपर को एक साथ हम डिस्कस करेंगे उसमें। धन्यवाद आप सबका, और काफ़ी समय आप लोगों को ले लिया, इसलिए इसके लिए सॉरी। और आप लोग उपनिषद